Hello everyone, welcome to my channel. Today's class for class 10th student subject है science and today we discuss fourth chapter 6 life process. And do you know about life process and life activities and about the functions of our body? If you don't know, now start chapter. All living things परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो अपनी कुछ लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, उसे करते हैं। जैसे ग्रोथ है, ठीक है, एक्सरेशन मतलब बाहर आउट करना, एंड रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग सिस्टम है, एंड अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि ब्लड का ट्रांसपोजिशन। ऑल द प्रोसेस लाइक जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गन अलाइव, यानी कि सभी प्रोसेस जो है हमारे बॉडी में वो साथ साथ होती है, ठीक है। एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, और हमारे बॉडी का मेंटेनेंस करने का काम, ठीक है, इन सभी जो प्रोसेस है उनका होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, जो मैनली जो है किस पे डिपेंड होती है, यानी कि हमारी बॉडी में ऐसी क्या क्या प्रोसेस होती है जिनसे हमारा लाइफ सिस्टम कंट्रोल होता है। तो वो है, देखो, फर्स्ट है ग्रोथ है, एंड डाइजेशन है, एंड रेस्पिरेशन है, एंड सर्कुलेशन है, और एक्सक्रीशन है। तो यानी कि ये 5 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आज मतलब इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो मैं आपको कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद हम आज पेज नंबर 101 के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो हम उनको करते हैं। तो देखो, अब बात करते हैं जैसे ग्रोथ की, तो उसमें हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट होता है आज स्टॉप, वो है न्यूट्रिशन। तो यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में आप पहले से काफ़ी पढ़े हुए हो और काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। न्यूट्रिशन जो होता है, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप से होता है। पहला है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और ठीक है। तो देखो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आपको सबको पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो अपना फूड, ठीक है, ओवन यानी खुद तैयार करते हैं, क्योंकि इसलिए ही हम उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, और या फिर हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स हम ग्रीन प्लांट्स को बोलते हैं जो कि अपना फूड तैयार करते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट ही जो होते हैं जो अपना फूड स्वयं तैयार करते हैं, बाकी के सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जैसे और एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, ऑल्स, ठीक है। तो देखो, न्यूट्रिशन एनिमल्स में आपके कुछ पॉइंट्स हैं कि एनिमल्स क्या होते हैं, सभी हेटरोटॉप्स होते हैं और बी आर आल्सो हेटरोटॉपिक, ठीक है, डिपेंड ऑन अदर प्लांट और अदर एनिमल्स, ठीक है। अब बात हम करते हैं आप क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पेज नंबर 121 के कुछ क्वेश्चंस है और नेक्स्ट पेज नंबर 125 के कुछ क्वेश्चंस है। लेट अस स्टार्ट। पेज नंबर 101 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स एंड हेटरोटॉपिक न्यूट्रिएंट्स। तो अभी हम जस्ट इसके बारे में बात कर रहे थे, ऑटोट्रॉपिक होते क्या हैं। तो देखो, पहला पॉइंट है फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज CO2 एंड वाटर। यानी और जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं यानी प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं, प्लांट्स। तो प्लांट्स जो अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं वो किससे करते हैं, CO2 और वाटर का यूज करते हैं। यानी कि CO2 जो होते हैं वो बाहर से बाई स्टोमेटा, ठीक है, एनवायरनमेंट से या फिर एटमॉस्फेयर से, ठीक है, लेते हैं, और वाटर वो है रूट के द्वारा लेते हैं, ठीक है, और इससे वो अपना फूड तैयार करते हैं। नेक्स्ट जो है हेटरोटॉपिक में, देखो, फूड इज, यानी कि जो हेटरोटॉपिक्स होते हैं, ठीक है, वो अपने फूड को
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फेज से क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप से लेते हैं, ठीक है। और जो ये फूड वो ऑटोट्रॉप से लेते हैं, ठीक है, इसको वो ब्रोकन डाउन करते हैं, ठीक है, इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है फ्रॉम डाइजेशन, यानी जो डाइजेशन प्रोसेस हम करते हैं या हमारी बॉडी डाइजेशन प्रोसेस करती है, ठीक है, तो वो हमारी कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेक्स सब्सटेंस में चेंज करने के लिए ही करती है, ठीक है। और ये होता है एंजाइम्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन पिगमेंट, यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होता है, और इसी कारण ही यानी कि इसी की ही प्रेजेंस में उपस्थिति, इसी की ही प्रेजेंस में, ठीक है, वो अपना जो फूड है वो तैयार करती है। और जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं आपको पता है उनमें क्या होता है, वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, सो इसी कारण ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और फूड इज़ द जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम, थर्ड पॉइंट, यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना फूड जनरली कब प्रिपेयर करते हैं, दिन के टाइम, बिकॉज सनलाइट जो होती है वो दिन के टाइम उन्हें मिल पाती है, ठीक है, शाम रात को सनलाइट नहीं होती, सो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। और इसमें जो हेटरोट्रॉप्स में देखो फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम, ठीक है, यानी फूड कभी भी प्रिपेयर हो जाता है। और प्रिपेयर हो कैसे जाता है, क्योंकि उन्हें प्रिपेयर तैयार मिलता है। जैसे हम हेटरोट्रॉपिक कैसे हैं ना, हम अपना फूड तैयार करते हैं बट इन हेल्प ऑफ ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, यानी हम ऑटोट्रॉपिक के ही द्वारा अपना फूड तैयार करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और इसी कारण वो अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं, सो उन्हें क्या बोलते हैं, हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और इसमें देखो ऑल एनिमल्स एंड फंगी हैव दिस टाइप ऑफ द न्यूट्रिशंस, ठीक है, यानी जितने भी एनिमल्स हैं, और हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में हैं बट हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम भी हेटरोट्रॉपिक की कैटेगरी में हैं, और जितने भी फंगीज हैं वो सब इस टाइप का ही न्यूट्रिएंट्स अपने इनटेक करते हैं, हेटरोट्रॉपिक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेयर टू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर द फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट जो होते हैं वो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो देखो द फॉलोइंग रॉ मटेरियल, मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो फूड बनाने के लिए जो CO2, पहला पॉइंट देखो CO2 और वाटर है वो लेते हैं। और मैंने बताया था CO2 कैसे लेते हैं, बाय स्टोमेटा, ठीक है, और फ्रॉम एटमॉस्फेयर यानी इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से। और वाटर वो लेते हैं बाय रूट, ठीक है। और ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है सनलाइट। तो सनलाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड, ठीक है। और इट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल क्या काम करता है, यही काम करता है, यानी वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड अदर ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो ये इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक, हमारे स्टोमक में एसिड्स का क्या रोल होता है, ठीक है। तो देखो एसिड्स हमारे स्टोमक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है एसिड्स जो जैसे स्टोमक है वहाँ से भी HCl रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम चलते हैं गॉल ब्लैडर है, वहाँ से भी हमारा जो है बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं तो हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, वहाँ से भी कुछ क्वांटिटी में जो है मतलब जूस है वो रिलीज होते हैं। तो ये सब एसिड्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट है किल जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। फर्स्ट इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट काम यही है, जब भी हमारा फूड ऑसोफेगस से, ठीक है, डायरेक्ट पहुंचता है किसमें, एलिमेंट्री कैनल में पहुंचता है, और फर्स्ट टाइम वो हमारा जो फूड पहुंचता है वो स्टोमेटा में पहुंचता है। तो स्टोमेटा क्या करता है, यानी फूड को कुछ देर के लिए वो अपनी बॉडी में मतलब अपने स्टोमक में रखता है, ठीक है। और उसका पहला काम होता है, ठीक है, जर्म्स को किल करना। नेक्स्ट पॉइंट है मेक्स द फूड एसिडिक,
सो द पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन। और हमारे फूड को एसिडिक फॉर्म में बनाना होता है ताकि पेप्सिन जो है डाइजेस्ट हो सके, पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4th, वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है। ठीक है, तो देखो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच एज जिसको एमिलेज, ठीक है, लिपेज, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन एंड इट्स हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है ना वो है डाइजेशन का। डाइजेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर सब्सटेंस। तो ये जो काम होते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा होते हैं, एसिड्स के द्वारा होते हैं, ठीक है, और एंजाइम्स के द्वारा होते हैं। तो दीज सिंपलर पार्टिकल्स कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, यानी ये सिंपल पार्टिकल्स वो है हमारे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं बाय द फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी में। ठीक है, यानी कि जब हमारा फूड डाइजेस्टेड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कम्प्लीटली डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फिर हमारे फूड को ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पे, यानी फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लीच के द्वारा, जो कि जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट कर देती है मतलब न्यूट्रिशन को कहाँ पे, अपने बॉडी में बाय द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किस प्रकार डिजाइंड होती है, ठीक है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपको मैंने पहले बताया है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ द टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बिली, दीज बिलीज इंक्रीज द सरफेस ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। मैं अभी बताया था कि फिंगर टाइप, ठीक है, यानी फिंगर लाइक, और टिनी मतलब बहुत छोटी छोटी क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है जिन्हें हम बिली बोलते हैं। और ये जो बिली होती है, ठीक है, अपने एरिया को इंक्रीज कर लेती है कब, जब फूड एब्जॉर्बेशन करना होता है। विद इन दीज बिली मैनी ब्लड विजल्स आर प्रेजेंट दैट एब्जॉर्ब, यानी कि इन बिलीज में काफ़ी सारे ब्लड विजल्स क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, जो क्या करती है, डाइजेस्ट फूड को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर कैरी कर लेती है और उसको ब्लड में स्ट्रीम कर देती है, यानी ब्लड में पहुंचा देती है। ठीक है, फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द एब्जॉर्ब फूड इज डिलीवर्ड टू द ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्लड से कहाँ जाता है, वो हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वहाँ तक वो सप्लाई हो जाता है। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चंस। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस है पेज नंबर 105। ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट। पेज नंबर जो 105 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्राइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनका क्या एडवांटेज है और टेरेस्ट्राइल का क्या एडवांटेज है, ठीक है, ऑक्सीजन को रेस्पिरेट करने में। तो देखते हैं फर्स्ट आंसर, देखो इसका, सिंस द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of the oxygen is the air, यानी कि आपको पता है कि एयर जो होती है, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए जो एयर होती है वो वाटर में डिसॉल्व होती है, घुली हुई होती है, ठीक है, और द रेट ऑफ द ब्रीथिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं फिर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो मच फास्टर होता है, ठीक है, देन टेरेस्ट्राइल ऑर्गेनिज्म, मतलब स्थलीय जीवों के लिए। ठीक है, स्थलीय जीवों से कंपेयर करते हैं अगर तो उनका ज़्यादा फास्ट होता है और हमारा कम होता है। देयरफॉर अनलाइक एक्वाटिक एनिमल्स टेरेस्ट्राइल डू नॉट हैव टू शो वेरियस एडेप्टेशन फॉर द बेटर गैसेस एक्सचेंज, यानी गैसों को एक्सचेंज करने के लिए, गैसों को एक्सचेंज करने का जो एडेप्टेशन होता है वो हमारे मुकाबले एक्वाटिक एनिमल्स के पास ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है व्हाट द डिफरेंस वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्साइड टू द प्रोवाइड एनर्जी इन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, यानी अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्लूकोज को, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करने
एंड एनर्जी का क्या फॉर्म होता है, तो हम देखते हैं। इसका आंसर है ग्लूकोज इज द फर्स्ट ब्रोकन डाउन इन द सेल्स। ग्लूकोज जो होता है सबसे पहले जो है काइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है या ब्रोकन होता है, टूटता है, और वो टूटता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कॉल्ड पायरुवेट, यानी कि 3 के कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें टूटता है। पायरुवेट इज द फर्दर ब्रोकन डाउन इन द फॉलोइंग वेज। जैसे इसमें आपको दिखाया गया है कि जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ द काइटोप्लाज्म, ठीक है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस में एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है। अब देखो अलग अलग 3 फॉर्म है यहाँ पे। जो फर्स्ट फॉर्म है वो है एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। ये ज़्यादातर जो होता है एन एरोबिक होता है और ये ईस्ट में होता है, ठीक है, ईस्ट, ठीक है, जो कि ब्रेड वगैरह बनाने में काम आती है, तो उसमें होता है। और इसमें हमें प्रोडक्शन में क्या मिलता है, प्रोडक्ट में एक हमें मिलता है इथेनॉल प्लस में CO2 एंड एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। और जो नेक्स्ट हमारा होता है वो है लेक ऑफ ऑक्सीजन। चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले नीचे वाला देखो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कराएं, यानी कि एरोबिक कराएं, ठीक है, तो ये होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी न्यूक्लियस में होता है ये, ठीक है, जिसको हम माइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। और इससे हमें क्या मिलता है, देखो प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर और सम एनर्जी आर रिलीज्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी सिर्फ ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, कमी होती है तो, ठीक है, तो ये होता है हमारे बॉडी मसल्स में, एंड इसमें हमें लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी मिलती है, यानी कि लैक्टिक एसिड, और ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है ये भी। जो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो पायरुवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। वो कैसे कैसे होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इथेनॉल और CO2 बनता है, बस इतना ध्यान रखना है। एनर्जी रिलीज होती है वो सब में होती है, ठीक है। और जब लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो लैक्टिक एसिड और प्लस में एनर्जी वो सब में होती है, ठीक है। और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर हमें मिलता है एंड एनर्जी रिलीज होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो देखो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू द ऑल बॉडी सेल्स टू सेलुलर रेस्पिरेशन। द हीमोग्लोबिन, ठीक है, pigment present in the blood gets attached to the O2 molecules that are obtained from breathing, ठीक है। यानी हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है और ये क्या करता है, O2 जो होता है उनके मॉलिक्यूल्स को हमारे ब्रीथिंग सिस्टम के द्वारा ब्लड में मिक्स करता है। इट थस फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इससे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है एंड द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। और हमारा ब्लड कैसे होता है, ऑक्सीजन जनरेटेड हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की मिलती, जैसे हम सांस लेते हैं और हमारा ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है देन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। दिस ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है आपको पता है कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल द बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, बाय द हार्ट, यानी हार्ट के द्वारा, ठीक है। और फिर हार्ट के द्वारा बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में आफ्टर गिविंग O2 टू बॉडी सेल्स एंड ब्लड टेक्स, ठीक है, CO2 विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड प्रोडक्ट मतलब जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर लेता है तो उसके बाद में जब रिटर्न आता है तो वो CO2 की फॉर्म में कन्वर्ट होके आता है। नाउ द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। तो उस टाइम पे हमारा ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। तो सिंस hemoglobin pigment has less affinity for the CO2, ठीक है। CO2 is mainly transported in the dissolved form। CO2 ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व फॉर्म में। दिस deoxygenated blood gives CO2 to the lungs and alveoli and the takes from O to the return, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है हाउ आर द लंग्स डिजाइन्स इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैस। यानी लंग्स हमारे बॉडी में किस प्रकार डिजाइंड होते हैं, ठीक है, और वो हमारी बॉडी में गैस के एरिया को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, तो देखते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द बॉडी कैपिलरीज।
कैपिलरीज के द्वारा हमारी बॉडी का जो गैसेज है वो एक्सचेंज होता है। द नेट सराउंडिंग द एलोवेली, यानी एल्यूवेली होती है, एंड द गैसेज प्रेजेंट इन द एल्यूवेली। ठीक है, किस में होती है प्रेजेंट गैस? एल्यूवेली में होती है। ठीक है, वही तो हमें गैस का जो एरिया है वहीं से तो मिनिमाइज होता है। ठीक है, मैक्सिमाइज होता है। एलोवेली आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी हम एलोवेली को क्या कर सकते हैं? गैसों का एक्सचेंज साइट बोल सकते हैं, जहाँ पर एक्सचेंज होती है गैसें। ठीक है, द लंग्स गेट फिल्ड अप विथ एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन प्रोसेस क्या है? जब हम बाहर से O2 को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा लंग्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, एयर से फिल हो जाते हैं, है ना। एंड रिब्स आर लिफ्टेड अप एंड डायफ्राम इज फ्लैंटेड। रिफ्ट यानी जो हमारी ये कवच होता है एक तरह से रिब्स, ठीक है, वो लिफ्टेड अप यानी ऊपर की तरफ आ जाती है। जब से आप सांस लेते हो, नॉर्मली आप करते हो, देखते हो। एंड डायफ्राम फ्लैंटेड, डायफ्राम नीचे आ जाता है। एंड द एयर दैट इज रूस्ड इनसाइड, ठीक है, lungs fill up numerous alveoli present in lungs. Each lungs contains 300 to 350 million alveoli, यानी हर लंग्स में इतनी सारी एलोवेली हमें पाई जाती है। ठीक है, जिनसे गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसेज का। ओके, एंड दीज न्यूमरस एलोवेली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द गैसेज, यानी जो एलोवेली होती है वो हमारे गैसेज का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। ठीक है, और क्यों करती है? फॉर मेकिंग द प्रोसेस ऑफ रेसिप्रेशन मोर एफिशिएंट, यानी कि रेसिप्रेशन प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, फिर ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है, और इससे हमारा जो रेसिप्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, इनटेक और आउटटेक, इनटेक और एग कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने ठीक है ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल, ठीक है, एंड आल्सो share with your friends, and if you not subscribe my channel, then subscribe and hit the bell icon. So much thank you. We meet in the next classes with the other topics of this life process. Okay, and so much thank you. Goodbye.